नमस्कार, जय श्री राम। जो कोई भी इंसान बिस्तर पर लेटकर राम राम या अपने ईष्ट का नाम कहते कहते जपते जपते सो जाते हैं, जो ओम नमः शिवाय कहते कहते नींद की गोद में चले जाते हैं, वो आज मेरी बात ध्यान से सुन लेना। ये कोई साधारण बात तो है नहीं, और ये छोटी सी आदत भी नहीं है। और ये भी मत समझ लेना कि सो गए तो आपका जप व्यर्थ हो गया। नहीं, बिल्कुल नहीं। असली रहस्य तो यहीं से शुरू होता है। दिन भर की भागदौड़ से मन की उलझने, विचारों का बोझ, जब जागृत मन थक जाता है ना, तब रात आती है। और रात वो समय है जब मन सबसे कमज़ोर होता है और आत्मा सबसे खुली हुई होती है। आप लेट गए बिस्तर पर और आंखें बंद हैं, शरीर आपका शिथिल है और होठों पर अगर नाम चल रहा है, यहीं तय होता है कि आपका जप साधना बनेगा या सिर्फ आदत। जो लोग नाम जप करते करते सो जाते हैं वे सामान्यतः तीन प्रकार के होते हैं। पहला, आदत में जप करने वाले लोग। ये वो लोग हैं जो इसलिए जप करते हैं क्योंकि किसी ने कहा था, कहीं से सुना था, किसी वीडियो में सुन लिया, किसी संत की वाणी सुन ली, या बिना जप सोने में डर लगता है। तो इनका मन नाम में नहीं, तकिए में होता है। जैसे ही शरीर को आराम मिला, नाम छूट गया और नींद आ गई। इनका जप सतह पर ही रह जाता है। दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो भाव में जप करने वाले लोग होते हैं। ये नाम लेते हैं तो सीने में हल्की गर्मी उठती है, आंखों में नमी आती है, हृदय नरम हो जाता है, आंखों से आंसू आने लगते हैं, नींद आती है, पर नाम पूरी तरह नहीं टूटता। तो इनका जप जो है अवचेतन तक पहुंचने लगता है और यहीं से नाम संस्कार बनना शुरू करता है। तीसरे प्रकार के लोग होते हैं सबसे दुर्लभ। इनके लिए नाम जप सांस है, मतलब सांस के साथ चल रहा है। इनके लिए नाम जप आश्रय है, समर्पण है। शरीर सो जाता है पर भीतर जप चलता रहता है। ऐसे लोग सोते नहीं हैं, नाम में विलीन हो जाते हैं। अब एक सबसे बड़ा सच सुनना, अगर आप नाम जप करते करते सो जाते हैं तो ये पाप नहीं है, ये गलती नहीं है, लेकिन ये एक संकेत है। क्योंकि नींद में जाते समय आपका मन जिस भाव में होता है, वही भाव रात भर आपके चित्त पर लिखा जाता है। और हमारे शास्त्र कहते हैं अंत समय का भाव ही दिशा तय करता है। अब सोचिए, अगर रोज रोज आप नाम जपते जपते अचेत हो जाते हैं, तो क्या नाम आपका चेतन बना रहा या सिर्फ नींद की लोरी? तो यही वह जगह है जहां लगभग लगभग 90% साधक चूक जाते हैं। वो कहते हैं कि बहुत आनंद आता है, नाम लेते ही नींद आ जाती है। तो आनंद गलत नहीं है, पर नाम का लक्ष्य आनंद नहीं होता, स्मृति होता है। नाम आपको सुलाने के लिए नहीं है, जगाने के लिए है। अब समझिए, नाम में और नींद का गुप्त विज्ञान क्या है एक दूसरे के साथ। जब आप सोते हैं तो मन हमारा तीन अवस्थाओं से गुजरता है। पहला, जागृत अवस्था, फिर स्वप्न की अवस्था और फिर सुषुप्ति। अगर नाम जागृत में चल रहा है और स्वप्न तक जाता है तो संस्कार बनता है, और अगर स्वप्न से सुषुप्ति तक पहुंच जाए तो वो बीज बन जाता है। और अगर सुषुप्ति में भी वो अखंड रहा, चलता रहा, तो साधक भीतर से बदलने लगता है। पर ये अपने आप नहीं होता, ये कृपा से होता है। तो सोने से पहले तीन बातें अनिवार्य हैं। पहली, अपना भाव स्पष्ट करें। मन में कहें कि हे प्रभु, मैं सोने जा रहा हूं पर आपको नहीं छोड़ रहा। ये भाव ना हमारा नाम को सिर्फ लोरी नहीं बल्कि सेतु बना देता है। दूसरा, जप की गति अपनी धीमी करो। नाम को सांस में घुलने दो, मिलने दो, जैसे पानी में नमक मिलाते हैं ना, ऐसे इनको धड़कन में उतरने दो। और तीसरी बात यह है कि आपको नींद से नहीं लड़ना है। जब भी आपको नींद आए ना, तो ये नींद जो है आप अपने नाम को सौंप दो और उससे कहो कि अब तुम मुझे थाम लो। और फिर देखना, यहीं से असली साधना शुरू हो जाएगी। अब आगे बढ़ते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि अचानक रात में नींद टूटी हो और नाम अपने आप चल रहा हो? अगर हुआ है ना, तो ये कृपा है। अगर नहीं हुआ है तो घबराना नहीं, आप मार्ग पर हो। नाम जप करते करते सो जाना पतन नहीं है, परीक्षा है। यहाँ दो रास्ते खुलते हैं, देखो। पहला रास्ता खुलता है नाम को नींद की गोली बना लेना, कि भाई जैसे कुछ लोग होते हैं ना, नींद की गोली खा के सोते हैं, आप नाम की गोली खा के सो रहे हो, उसी प्रकार मानो। और दूसरी बात यहाँ पे होती है कि नाम को जागृति का द्वार बना लेना।
अगर नाम सिर्फ आपको सुलाने का साधन बन गया तो धीरे धीरे वो शक्तिहीन हो जाएगा। पर अगर नींद में भी भीतर हल्की जागरूकता बनी रहे, सपनों में मंत्र सुनाई दे, रात में अचानक शांति सी आ जाए, आंख खुल जाए, तो समझिए नाम चित्त में उतर रहा है। अब नींद के भी कई प्रकार हैं, तामसिक, राजसिक और सात्विक, और अधिकांश लोग पहले दो में ही रहते हैं, तामसिक में और राजसिक में। जब नाम गहराई में जाता है तो चौथी अवस्था का बीज पड़ता है, और वो है सोते हुए जागना। इसका क्या संकेत है? सुबह मन हल्का हो, सपने कम और स्पष्ट हों, कि आपने क्या देखा उसका मतलब भी आपको समझ में आ गया हो, दिन में नाप अपने आप चल रहा हो, ठीक है। और सबसे बड़ा संकेत, मृत्यु का भय कम होने लगे, क्योंकि जिसने नींद में भी साक्षी का स्पर्श पा लिया वो जान जाता है कि ये सिर्फ शरीर नहीं है। पर यहां सबसे बड़ा खतरा भी है, अहंकार। जैसे ही साधक सोचता है कि मैं कुछ विशेष हो गया हूं, मैं तो इतना जाप करता हूं, मेरा तो नाम चलने लगा, मेरे तो चित्त में समा गया, ऐसी ऐसी बातें, तो वहीं से फिर गिरावट भी शुरू हो जाती है। इसलिए अगर ऐसी अवस्था आए तो मौन रहो, दिखावा ना करो, जीवन को और सरल और सामान्य बनाओ, सेवा बढ़ाओ, जिसकी भी आप सेवा कर पाओ सेवा बढ़ाओ। और अंतिम सत्य सुनो, नाम जप का लक्ष्य सिद्धि नहीं है, अनुभव नहीं है, चमत्कार नहीं है। लक्ष्य है कि नाम में खो जाना। शुरुआत में आप कहते होंगे कि मैं नाम जप कर रहा हूं, फिर एक समय ऐसा आता है जब नाम अपने आप चलता है, और अंत में मैं भी नहीं रहता। ये जो मैं है ये खत्म हो जाएगा, केवल नाम रहता है। तो यही नींद और जागरण अलग नहीं रहते। फिर नींद नहीं रहती आपकी, आप नींद में भी जगे रहते हो। जीवन संघर्ष नहीं लगता। साधक जीता है लेकिन जीवन से चिपकता नहीं है, करता है पर वो किसी प्रकार कोई चीज बनता नहीं है, प्रेम करता है पर प्रेम मांगता नहीं है। तो नाम दुख नहीं मिटाता, समस्याएं नहीं हटाता, वो आपको उनसे ऊपर उठा देता है। आपको वो चीजें, वो समस्याएं जो पहले बड़ी लगती थी वो छोटी लगने लगती हैं। इसलिए अगर आप नाम को नींद लाने का साधन बना रहे हो तो रुक जाओ, और अगर नाम आपका आश्रय है तो चलते रहो। और एक रूल आपको बता दूं कि ज्यादा मत मांगो, जल्दी मत चाहो किसी चीज को, तुलना मत करो किसी चीज की। बस इतना कहो कि हे नाम, जो भी नाम आप ले रहे हो उससे कहो कि हे नाम। नाम भी अपने आप में ईश्वर है, तो आप नाम का अगर कोई नाम ना रखो, सिर्फ नाम भी बोलो तो भी चलेगा। नाम महाराज हैं। तो हे नाम, जहां तुम ले जाओ वही मेरा घर है, इतना कहो बस। और फिर एक दिन आप जप नहीं करेंगे, साधना नहीं करेंगे, आप बस सिर्फ होंगे। और यही यात्रा यहाँ पे समाप्त नहीं होती, यहाँ यात्रा मिट जाती है। यदि ये सुनकर आपके भीतर मौन उतर आया है तो समझना नाम ने काम कर दिया। अब कोई अगला भाग नहीं आएगा इस पार्ट का। ये एक ही वीडियो में मैंने आपको बहुत सारी और बहुत गहरी बातें बता दी हैं। अब केवल नाम और मौन, बस ये ठान लो। जय श्री राम।